विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। सम्राट पुरु की वंशावली। शतपथ ब्राह्मण अनुसार पुरुवस को एल भी कहा जाता था। पुरुवस का विवाह उर्वशी से हुआ, जिससे उसको आयु, वनायु, क्षतायु, दृढ़ायु, धीमंत और अमावसु कानम पुत्र प्राप्त हुए। अमावसु एवं वसु विशेष थे। अमावसु ने कान्यकुब्ज नामक नगर की नींव डाली और वहां का राजा बना। आयु का विवाह स्वरभानु की पुत्री प्रभा से हुआ, जिनसे उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, क्षत्रव्रत, वरिद शर्मा, राज, गय, रजी, अनेना। प्रथम नहुष का विवाह विरजा से हुआ, जिससे अनेक पुत्र हुए, जिसमें ययाति, संयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख थे। इन पुत्रों में यति और ययाति प्रिय थे। यति सांसारिक मोह त्याग कर सन्यासी हो गए और ययाति राजा बने, जिनका राज्य सरस्वती तक विस्तृत था। ययाति की 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की 20वीं पीढ़ी में हुए थे। देवयानी से यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा से द्रहुयु, द्रुहु, अनु और पुरु हुए। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रहुयु से भुज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुए। ययाति ने पुरु को अपने पैतृक प्रभुसत्ता वाला क्षेत्र प्रदाय किया, जो कि गंगा यमुना दोआब का आधा दक्षिण प्रदेश था। अनु को पुरु राज्य का उत्तरी, द्रहुयु को पश्चिमी, यदु को दक्षिण पश्चिमी तथा तुर्वसु को दक्षिण पूर्वी भाग प्रदान किया। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। पुरु का वंश। पुरु के कौशल्या से जन्मेजय हुए। जन्मेजय के अनंता से प्रचिम्बान हुए। प्रचिम्बान के अश्मकी से संयाति हुए। संयाति के वारंगी से अहंयाति हुए। अहंयाति के भानुमति से सार्वभौम हुए। सार्वभौम के सुनंदा से जयतसेन हुए। जयतसेन के सुश्रवा से अवाचीन हुए। अवाचीन के मर्यादा से अरिह हुए। अरिह के खलवंगी से महाभौम हुए। महाभौम के श्वेषा से अनुतनाई हुए। अनुतनाई के कामा से अक्रोधन हुए। अक्रोधन के कराम्भा से देवातिथि हुए। देवातिथि के मर्यादा से अरिह हुए। अरिह के सुदेवा से ऋक्ष हुए। ऋक्ष के ज्वाला से मतिनार हुए और मतिनार के सरस्वती से तंसु हुए। इसके बाद तंसु के कालिंदी से इलिन हुए। इलिन के राथांतरी से दुष्यंत हुए। दुष्यंत के शकुंतला से भरत हुए। भरत के सुनंदा से भमन्यु हुए। भमन्यु के विजय से सुहोत्र हुए। सुहोत्र के सुवर्णा से हस्ती हुए। हस्ती के यशोधरा से विकुंठन हुए। विकुंठन के सुदेवा से अजमीर हुए। अजमीर से संवरण हुए। संवरण के तप्ती से कुरु हुए, जिनके नाम से ये वंश कुरुवंश कहलाया। धन्यवाद। कुरुवंश का इतिहास। कुरु का वंश। संवरण के तप्ती से कुरु हुए, जिनके नाम से ये वंश कुरुवंश कहलाया। कुरु के शुभांगी से विदुरथ हुए। विदुरथ के संप्रिया से अनाश्वा हुए। अनाश्वा के अमृता से परीक्षित हुए। परीक्षित के स्वेषा से भीमसेन हुए। भीमसेन के कुमारी से प्रतिश्रावा हुए। प्रतिश्रावा से प्रतीक हुए। प्रतीक के सुनंदा से 3 पुत्र देवापी, वाहलीक एवं शांतनु का जन्म हुआ। देवापी किशोरावस्था में ही सन्यासी हो गए एवं वाहलीक युवावस्था में अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ने में लग गए, इसलिए सबसे छोटे पुत्र शांतनु को गद्दी मिली। शांतनु की गंगा से देवव्रत हुए, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म का वंश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए, लेकिन इनका वंश भी आगे नहीं चला। इस तरह कुरु की यह शाखा डूब गई। लेकिन दूसरी शाखाओं ने मगध पर राज किया और तीसरी शाखा ने अफगानिस्तान पर और चौथी ने ईरान पर।
धन्यवाद। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। कुरु से वंशजों को कौरव कहा जाता है। महाराजा शांतनु की पत्नी का नाम था गंगा। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाया। यह कुरुवंश की एक शाखा का अंतिम राजा था। बाद में राजा शांतनु का निषाद जाति की एक महिला सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के कारण देवव्रत को आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा लेना पड़ी। शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र मिले, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारा गया, जबकि विचित्रवीर्य का विवाह भीष्म ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से कर दिया। लेकिन विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं हो रही थी। तब चिंतित सत्यवती ने कुंवारी अवस्था में पराशर मुनि से उत्पन्न अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी कि अंबिका और अंबालिका को कोई पुत्र मिले। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का। इस तरह देखा जाए तो पराशर मुनि का वंश चला। वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था। वेद व्यास कौन थे? वेद व्यास सत्यवती के पुत्र थे और उनके पिता ऋषि पराशर थे। सत्यवती जब कुंवारी थी, तब वेद व्यास ने उनके गर्भ से जन्म लिया था। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर महाराजा शांतनु से विवाह किया था। वेद व्यास का असली नाम कृष्णद्वैपायन था। वेद व्यास का असली नाम कृष्णद्वैपायन था। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांसपिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिसके चलते उस पिंड के अंगूठे के पोर बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 3 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश दे अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती के पुत्र भीम का भी जन्म हुआ। फिर उन कुंडों से क्रमशः शेष 99 पुत्र एवं दुश्शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी, अतएव उनकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई। धृतराष्ट्र के सहवास से उस दासी का भी युयुत्सु नामक एक पुत्र हुआ। युवा होने पर सभी राजकुमारों का विवाह यथायोग्य कन्याओं से कर दिया गया। दुश्शला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ। पांडव। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। बाद में कुंती ने माद्री को उक्त मंत्र की दीक्षा दे दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और इस तरह नकुल तथा सहदेव। इस तरह पांडवों की मां 2 थी और 6 पिता थे। कुंती के 4 पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे, जबकि माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव थे। पांडवों की द्रौपदी के अलावा दूसरी पत्नियां भी थीं। युधिष्ठिर की पत्नी का नाम देविका था, उसके पुत्र का नाम यौधेय था। नकुल की पत्नी करेणुमती से निर्मित्र और सहदेव की पत्नी विजया के गर्भ से सुहोत्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। भीमसेन की 2 पत्नियां और थी। पहली हिडिंबा और दूसरी काशीराज की पुत्री बलंधरा। हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच व बलंधरा के पुत्र का नाम सर्वग था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, नागकन्या उलूपी व मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया था। अर्जुन से सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इड़ावान और चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नामक पुत्र थे। द्रौपदी को 5 पांडवों से एक पुत्र था। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य, भीम के पुत्र का नाम सुतसुम, अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा, नकुल के पुत्र का नाम शतानीक तथा सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। महाभारत के अनुसार 5 पांडवों की अगली पीढ़ी का एकमात्र जीवित सदस्य परीक्षित था, जो कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु व उत्तरा की संतान था।
उत्तरा के गर्भ पर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तब श्री कृष्ण ने उसके गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा की थी। राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मौत के बाद राजा जन्मेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजे। जन्मेजय पांडव वंश के आखिरी राजा थे।